Good morning, students. Now the next practical is to study the characteristic curve of PN junction diode in forward biasing. हमने लास्ट टाइम theoretical portion में पढ़ा था what is forward biasing. When the P section of the junction diode is connected to the positive terminal of the battery and the N section of the diode is connected to the negative terminal of the battery. नाउ अब फॉरवर्ड बाइसिंग करेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए आप ग्राफ प्लॉट करोगे अगेन किसमें, वोल्ट मीटर की रीडिंग में एंड एमीटर की रीडिंग में. द एमीटर रीडिंग मस्ट बी मिली एमीटर, जो आपको मैं अभी डिवाइस में शो करवाऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, कनेक्शन चेक करोगे कि कनेक्शन कनेक्ट कैसे करना है, बाइसिंग करनी कैसी. बाइसिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायग्राम लर्न रखनी पड़ेगी. तो डायग्राम में आपको याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द मिली एमीटर. Then the negative terminal of the milliammeter is connected to the positive end or the P section of the diode. Then the negative section of the diode, that is N section, is connected to the negative terminal of the battery. हमेशा याद रखना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कनेक्शन कौन सा कनेक्ट करना है, सीरीज कनेक्शन. सीरीज कनेक्शन इज दिस वन. In series connection, first of all you have to connect the battery, positive terminal of the battery with the positive terminal of the milliammeter. The negative terminal of the milliammeter is connected to the positive section of the P or diode, or the negative section, that is N section of the diode, is connected to the negative terminal of the battery. लास्ट में आप कनेक्ट करोगे, बाइस करोगे किसे, वोल्ट मीटर को. वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. डायग्राम में भी आपको दिख रहा है वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस होल apparatus. The positive end of the voltmeter is connected to the positive end or P section of the diode, and the negative end of the voltmeter is connected to the N section of the diode. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डायग्राम रिमेंबर रखनी है, तभी आपको कनेक्शन कनेक्ट करना आएगा. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल सी, this apparatus is known as PN junction diode. Already it is written over here, PN junction diode or semiconductor diode characteristics apparatus with regulated power supply. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इसे आप प्लग इन करोगे मेन सर्किट में. अभी मैंने सर्किट का स्विच ऑफ रखा है. देन दिस इज़ द मेन सर्किट डिवाइस, वायर जो इसके साथ कनेक्ट है इंटरनली. देन दिस इज़ द स्विच, आई kept it in the off position now. अब जब आपको डिवाइस को वर्किंग में लाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से प्लग को ऑन करोगे, देन स्विच आप यहाँ से ऑन करोगे. जब यहाँ पावर आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी, दिस मीन्स द पावर इज जनरेटेड इन दिस डिवाइस, द बैटरी इज कनेक्टेड विद दिस डिवाइस. आपने जब यहाँ से कनेक्शन दिया है तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल अब आपके डिवाइस के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो गया. व्हेन दिस लाइट स्टार्ट्स ब्लिंकिंग. Now this is known as voltmeter. Why it is known as voltmeter? Because V is written over here. This device acts as a voltmeter. It has two types of reading, 0 to 3 and 0 to 30. आप forward characteristic read कर रहे हो, so we take the voltage as 30. So we read the readings from बिलो. हम रीडिंग्स नीचे से पढ़ेंगे, 0 से 30 वाली रीडिंग्स, ऊपर वाली रीडिंग्स आप रीड नहीं करोगे. नाउ दिस इज़ योर मिली एमीटर डिवाइस. मिली एमीटर अभी से क्यों कह रहे हैं, बिकॉज A स्टैंड्स फॉर एमीटर, M स्टैंड्स फॉर मिली, सो इट इज़ नोन एज मिली एमीटर डिवाइस. इसमें भी बोथ साइड रीडिंग है, अप साइड भी एंड डाउन साइड भी. अभी हम यूज़ कर रहे हैं फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक. फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक में आप मिली एम्पेयर में करंट लोगे. तो यहाँ अगर आप डिवाइस को केयरफुली देखोगे, यहाँ दो टाइप्स की करंट है, माइक्रो एम्पेयर एंड मिली एम्पेयर. मिली एम्पेयर कहाँ तक है, 10. ये जो स्विच है आप इसको चेंज कर सकते हो इसकी पोजीशन. तो मैंने अभी इसको सेट किया है 10 मिली एम्पेयर में, और वोल्टेज को सेट किया है मैंने 30 वोल्ट DC में. तो 30 वोल्ट में किया है तो मैं रीडिंग नीचे वाली रीड करूँगी. एमीटर में मैंने इसे सेट किया है 10 मिली एम्पेयर में, तो रीडिंग में यहाँ पर भी नीचे वाली रीडिंग रीड करूँगी, ऊपर वाली रीडिंग रीड नहीं करेंगे. अगेन इस डिवाइस में भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल लीस्ट काउंट कैलकुलेट करोगे. फॉर इन केस ऑफ वोल्ट मीटर द फर्स्ट 10 डिविजन्स इज इक्वल्स टू 5. वट इज़ 5 वोल्ट. मैंने 30 वोल्ट तक लिया है, सो 0 to 5 10 डिविजन्स इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट, एंड 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 5/10, दैट इज 0.5 वोल्ट. The least count of
PN junction diode in this device, the least count of voltmeter is 0.5 volt. How it is 0.5 volt? From 0 to 5, lower one reading मैं check कर रही हूँ. From 0 to 5, the number of divisions are 10. So 10 divisions is equals to 5, and 1 division is equals to 5 upon 10, which is equals to 0.5. Now in ammeter, again we read the lower one readings. From 0 to 2, the number of divisions are again 10. So 10 divisions is equals to 2 milliampere. Carefully listen. You have to write the units as milliampere. From 0 to 2, there are 10 divisions, and 10 divisions is equals to 2 milliampere. Then what is 1 division? 1 division is equals to 2 upon 10, which is equals to 0.2 milliampere. So each division gives us a reading of 0.2 milliampere. Each line. Now least count of milliammeter is 0.2 milliampere, and the least count of voltmeter is 0.5 volt. Least count कहने का मतलब है जो smallest division है, सबसे smallest जो first reading है वो कितनी आएगी. Now it is clear to all of you. अब मैं डिवाइस में आपको बता देती हूँ. आपने इस टर्मिनल को, कोर्स टर्मिनल को रोटेट करना है जब आप रीडिंग लोगे. फर्स्टली इसको सेट करना है 0 पे, इसके आगे फर्दर ये रोटेट नहीं होता है. देन यू स्टार्ट रोटेटिंग इट इन द क्लॉकवाइज मैनर. This is the negative terminal of the voltmeter. This is the positive terminal of the voltmeter. This is the negative terminal of the ammeter. This is the positive terminal of the ammeter. This is your PN junction diode. This triangle shape is known as P section, and this straight line acts as a N section. N section is negative, so it is connected with the negative block, and the P section is positive, so it is connected to the positive block. There are two types of PN junction diode. You have to use only one, either this one or this one. आप ऐसा नहीं करोगे, पॉजिटिव टर्मिनल आप इसका ले लें और नेगेटिव इसका ले लें, तब आपका डिवाइस वर्क नहीं करेगा. अगर आप ये पीएन जंक्शन डायोड यूज़ कर रहे हो तो पॉजिटिव टर्मिनल ये लेना है और नेगेटिव ये यूज़ करना है. अगर आप ये यूज़ कर रहे हो देन पॉजिटिव आपको ये लेना है, नेगेटिव टर्मिनल ये यूज़ करना है. दिस इज़ अ पीएन जंक्शन डायोड. दिस इज़ योर एमीटर. दिस इज़ योर वोल्टमीटर. दिस इज़ योर कोर्स रीडिंग, जहाँ आप जिसे आप क्लॉकवाइज जब रोटेट करोगे तो आपकी रीडिंग आएगी. दीज आर टू आर द बैटरीज. This is the positive terminal of the battery and this is the negative. This is first one battery, this is second one. You have to use either of these two batteries. Now अब हम कनेक्ट करेंगे सर्किट को. सर्किट को कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्विच को ऑफ पोजीशन पे रखेंगे, ऑन पोजीशन पे नहीं रखेंगे, ऑफ पोजीशन पे रखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी डायग्राम में अगर आप ध्यान दें, नाउ बाइसिंग में आप फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम में देख रहे हो तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द मिलीएमीटर. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. दिस इज कनेक्टेड, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द मिलीएमीटर. दिस इज योर मिलीएमीटर. सो पॉजिटिव एंड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, दिस वन. आपको ये वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स मिलेंगी, आपको कनेक्टिंग वायर्स को इसके अंदर प्लग इन करना है. Now the negative terminal of the ammeter is connected to the positive section of the diode. मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि आपको पहले सीरीज़ कनेक्शन कनेक्ट करना है, देन पैरेलल. तो मैं सीरीज़ कनेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट कर रही हूँ. देन द पी सेक्शन में जब आप जो भी वायर यूज़ करोगे बेटा, वो ऐसी वायर यूज़ करना जिसके इनसाइड ऐसे प्लग के अंदर एक होल हो, बिकॉज वहाँ आपको टू सर्किट्स कनेक्ट करने हैं. फर्स्ट द पी सेक्शन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर एज वेल एज द पी सेक्शन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द वोल्टमीटर. सो इसलिए आप पहले ही अवेयर रहना कि आपको जो पी सेक्शन में आपको जो कनेक्शन देना है वायर के थ्रू, दैट वायर मस्ट बी इन दिस फॉर्म. क्लियर? तो अब हमने क्या करना है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर इज कनेक्टेड टू द पी सेक्शन. नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर, दिस इज योर एमीटर, is connected to the P section. P section का positive, this is positive, this is connected to the positive end. Then now the negative end of the PN section is connected to the negative terminal of the battery. This is negative terminal.
इज़ कनेक्टेड। अगेन नेगेटिव टर्मिनल को मैं वैसी ही वायर से यूज़ कर रही हूँ, कनेक्टिंग वायर से जिसके बीच में होल है. So the negative terminal of N section is connected to the negative terminal of the battery. If this is positive, this is negative terminal of the battery. So series connection is connected. Series connection को अगर आप दोबारा ध्यान से देखेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंगली, positive terminal of the battery, this one is connected to the positive terminal of the battery. This is the positive terminal of the battery, is connected to the positive end of the ammeter. This is the positive end. This red one is the positive end of the ammeter. Then the negative end of the ammeter, this is negative end, it is connected with the positive end of the PN section. Then negative end of the PN section is connected to the negative of the battery. अब डायग्राम के अकॉर्डिंगली कर लिया कनेक्ट. Then last one, the positive end of the voltmeter. This is a parallel connection, इसको लास्ट में आपको कनेक्ट करना है. The positive end of the voltmeter, this is the positive end of the voltmeter, this is your voltmeter and this is its positive end. Positive end है, positive end is connected with the positive section of the diode. This is the positive section. तो तभी मैंने पहले ही होल वाली वायर ली थी, तो आप इसके बीच में इंसर्ट कर लेंगे जैसे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है. This one. In this way. In this manner. Now the negative end of the voltmeter is connected to the N section. The negative end of the voltmeter is connected to the N section. This is N section. Wire के through देखेंगे. This is the negative end. This is connected to the N section. Now the circuit is completed. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, अब वर्किंग के लिए पहले आप स्विच को यहाँ से ऑन करोगे. नाउ देन आप यहाँ से स्विच को ऑन करोगे. आई थिंक नाउ स्विच ऑन दिस पोर्शन, द लाइट स्टार्ट्स ब्लिंकिंग. नाउ यू हैव टू टेक द रीडिंग फ्रॉम दिस कोर्स लाइन. यू हैव टू रोटेट इट इन द क्लॉकवाइज मैनर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप अपने कोर्स लाइन को, दिस वन इज़ योर कोर्स लाइन, ये जो कोर्स लाइन है इसे आप रोटेट करना जैसे ही स्टार्ट करोगे, आप वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग की तरफ देखें. वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग की तरफ अगर आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपकी ज़ीरो रीडिंग आ रही है. डियर स्टूडेंट्स, वन मिस्टेक दैट आई डिडक्टेड इज़ दैट आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग बेटा 3 वोल्ट में लेनी है, 30 वोल्ट में नहीं लेनी है. तो आप रीडिंग अपर रीडिंग रीड करोगे, लोअर वन रीडिंग रीड नहीं करोगे. लीस्ट काउंट गेट चेंज्ड. नाउ द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर इज द फर्स्ट 10 डिविजन्स इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट. दिस इज 0.5, ये आपका 0.5 है, दैट इज 0.5 वोल्ट. क्लियर? सो द वन डिवीजन इज इक्वल्स टू 0.05 वोल्ट. 10 division is equals to 0.5 volt. So 1 division is equals to 0.05 volt. सिर्फ आप इस प्लग को 3 वोल्ट पे ले आओ. नाउ क्लियर? अब हम जैसे ही फाइन कोर्स लाइन को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो आपको नज़र आ रहा है जैसे ही मैं उसे रोटेट कर रही हूँ, आपका जैसे जैसे V इंक्रीज़ हो रहा है, IB इंक्रीज़ होता जा रहा है. दिस वे, सी आई एम रोटेटिंग दिस वन. Again see the readings. I am start rotating. With the rotation of this course line, the voltmeter reading as well as ammeter reading goes on increasing. आपको रीडिंग्स कैसे लेनी है बेटा, मैं अगेन इसको 0 पे लेके आ रही हूँ, सेट कर रही हूँ कोर्स को 0 पे. देन अगर आप यहाँ 0 देखते हो, फर्स्ट रीडिंग इज़ 0 0. सेकेंड रीडिंग आप कैसे लोगे, यहाँ ध्यान से देखिए. मैं वोल्ट मीटर को लेके आ रही हूँ 0.5 वोल्ट पे. सेकेंड रीडिंग इज़ 0.5 वोल्ट, तो आप कैसे लिखोगे, वोल्ट मीटर रीडिंग इज़ 0.5 वोल्ट. आप दोबारा देख सकते हैं रीडिंग में, अगर मैं देखूंगी द वोल्ट मीटर रीडिंग इज़ 0.5. बेटा आप अपर रीडिंग रीड करनी है, लोअर वन रीडिंग रीड नहीं करनी है. इन एमीटर यू हैव टू रीड द लोअर वन, दैट कम्स आउट टू बी 2 मिली एम्पेयर. तो मैं यहाँ रीड करूँगी 2 मिली एम्पेयर. सिमिलर ग्राउंड्स पे अब मैं सेकेंड रीडिंग अगर लूँ तो सेकेंड रीडिंग आपकी क्या आ जाएगी. देन अगर मैं 1 वोल्ट पे लेती हूँ
then the reading is अगर मैं 1 वोल्ट पे लेती हूँ तो रीडिंग कितनी आ रही है, दैट इज योर 4 मिली एम्पेयर। एमीटर में आप लोअर वन रीडिंग रीड कर रहे हैं और वोल्ट मीटर में आप अपर रीडिंग रीड कर रहे हैं, 1 वोल्ट एंड 4 मिली एम्पेयर। तो मैं रीडिंग अगर नोट डाउन करूँ, 1 वोल्ट 4 मिली एम्पेयर, सो ऑन अप करके ऐसे ही 7 और 8 रीडिंग्स एटलीस्ट आप इसकी लोगे। देन रीडिंग्स लेने के बाद आप ग्राफ प्लॉट करोगे V और I के बीच में। द ग्राफ मस्ट बी इन दिस फॉर्म। फर्स्टली द करंट इंक्रीजेज स्लोली आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, after a certain voltage the current increases rapidly. The point from where the current increases rapidly, that corresponding voltage is known as knee voltage. उस वोल्टेज को आप क्या बोलते हो, नी वोल्टेज बोलते हो। नाउ आपको ये ग्राफ इस तरीके से प्लॉट नहीं करना है, एक्चुअल में ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।